Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। सब अमेरिका मतलब के क्या पता पाकिस्तान को भी प्रेशराइज करो कि पाकिस्तान भी F-35 की दौड़ में लेने की ओ भाई, ओ हमारे पास क्या है, हमारे इस टाइम अकाउंट में $3 बिलियन $4 बिलियन मुश्किल से पड़े हुए हैं। 3 F-35 हमने ले लिए तो भाई साहब उसके अंदर पेट्रोल कहाँ से डालेंगे और उसकी मेंटेनेंस के तरह से करेंगे और तो देखभाल भाई सारा पैसा हम दे देंगे तो खाएंगे क्या? ये इनका दिमाग ठीक नहीं भाई मतलब $1 बिलियन के करीब है। और भाई दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि भाई साहब जो पठानकोट हुआ है, जो मुंबई का सब कुछ हुआ, इसमें पाकिस्तान बिल्कुल मतलब बोला, सब कुछ बोल दिया तो पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। इनका रिजेक्ट मानना कौन मानता है कि रिजेक्ट करना? देखो वो कितने बड़े देशों ने ये बात की है। और भाई साहब उस देश ने भी बोला जिस पाकिस्तान ने भारत और अमेरिका के मुश्तरका एलामिये को मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारिजा के तर्जुमान ने कहा है कि मुश्तरका एलामिये में पाकिस्तान का जिक्र यकतरफा, गुमराहकुन और मुकम्मल तौर पर सफारती अखलाकियात के खिलाफ था। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान और अमेरिका के ताउन को नजरअंदाज किया गया। पाकिस्तान पर भी निशाना साधा है। पहली बार दोनों ही नेताओं ने एक मंच से पाकिस्तान का नाम लिया और ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा, पाकिस्तान का नाम ज्वाइंट स्टेटमेंट में लिया गया है। 26/11 पठानकोट हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार दोनों ही देशों ने माना और कहा कि हमले के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने पर जोर रहेगा। सीमा पार से आतंकी हमलों को अंजाम देने वालों पर लगाम लगाई जाएगी। अलकायदा, आईएसआईएस, जैश ए मोहम्मद और लश्कर पर शिकंजा कसा जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की जो मीटिंग हुई है जिसमें पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस लगाई गई हैं टेररिज्म की और दूसरी कई बातें की गई हैं, उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो मैंने सुना है कि डोनाल्ड ट्रंप ये सुनते ही अपने सोफे के नीचे घुस गए और बड़ी मुश्किल से मोदी जी ने बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि जी मैं तो डर गया हूँ कि पाकिस्तान ने एकदम रिजेक्ट कर दिया, मेरा क्या बनेगा, मेरी जो प्रेसिडेंसी है वो कितने दिन सर्वाइव कर पाएगी। पाकिस्तान की ये बात सुनने के बाद पाकिस्तान ने एकदम रिजेक्ट कर दिया है। दोस्तों, बहुत बड़ी ग्लोबल डेवलपमेंट हुई है, लेकिन ग्लोबल डेवलपमेंट हो, रीजनल डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान की एक ही पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस, खामोशी, बोलना ही नहीं। लीडरशिप तो हमारी बोलती नहीं है, हमारी या तो दो वजूहात है, या तो कंफ्यूज है, परेशान है, कहने को कुछ नहीं, या तो समझ नहीं आ रही कि इसका क्या जवाब दें। इंडिया में जिसे कहते हैं ना, सिंगल हैंडेडली इंडिया को इतना कुछ दिया जा रहा है। भैया, पाकिस्तानी मीडिया इस समय आग बबूला है भारत के ऊपर और पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत बहुत बड़ी साजिश कर रहा है पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने की, क्योंकि पीएम मोदी ने अमेरिका के यहाँ पर की जो विजिट करी थी उसकी जो बाद में ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है उसमें भारत ने जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर पाकिस्तान को खरी खोटी सुना दी और उसके बाद अमेरिका ने भी आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की लड़ाई में भारत का साथ दिया है। तो पाकिस्तानी ठीक नहीं है, ठीक है, तो देखिए आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अमेरिका को पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान अमेरिका को फॉरेन ऑफिस लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे नहीं हम बोलते। पाकिस्तान ने अमेरिका को खबरदार किया है, कॉशन किया है कि ये मिलिट्री इम्बैलेंस होगा साउथ एशिया में, सिंगल हैंडेडली एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज आप भारत को दे रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है तो उनकी मोदी साहब से एक्सपोजिंग अप, ये इससे आप देख लें कि ये इज इम्पोर्टेंट। ऊपर से भाई साहब F-35 अलग दे रहे हैं। और पाकिस्तान के उन्होंने कहा जी जो टेररिज्म के हवाले से, भाई टेररिज्म को तो ऊपर मैंने कल बात कर ली थी कि कुर्बानियां भी हम दें और इल्जाम भी हम पे आए तो ना देते पैसे लेके, तो सुभान अल्लाह पाएंगे। तो मेरे पास कोई लफ्ज नहीं याद करना, मुझे कोई पता नहीं है कि यहाँ पे हमारे लोग क्या सोचते हैं। मैंने तो पहले कहा हमारा कोई एडवोकेट ही नहीं, इस मुल्क की स्टोरी सुनाने वाला बंदे को नहीं, यहाँ इस मुल्क की स्टोरी सुनाने वाला पे ट्रस्ट नहीं किया जाता, या कोई बंदा नहीं है। दो ही चीजें। अब ट्रम्प कह रहा है मिलिट्री सेल्स बढ़ाएंगे,
ठीक है जी, मिलिट्री सेल्स बढ़ाएंगे, इंडिया को डॉलर कमाएंगे। अच्छा, कई लोग ये भी इंडिया से सवाल करते हैं कि फाइन बड़े खुश हो रहे हैं, आपको डॉलर मिल रहे हैं और डॉलर के बदले वेपन मिल रहा है आपके, हाँ तो ये पैसा जो है हेल्थ लगना चाहिए। अच्छा सर, आपको पता है कि मोदी साहब इस वक्त जो है यूएस के विजिट पे थे? जी मैडम, डेफिनेटली जब उन्हें पता चला कि पाकिस्तान 5th जनरेशन के बारे में सोच रहा है, हमारा जो 35 हमारा उनके वो डील के लिए गए हैं। अच्छा। वो और दूसरा आपको पता था कि हमारी उनसे बहुत सुपीरियर है एयरफोर्स। अच्छा। उनके पास वो टूटे फूटे तेजस है, वो जो लास्ट इनका एयर शो हो रहा था, हाँ। वो क्रैश होते होते बचा इनका। इनको तो पूरी दुनिया में इनकी जगह सही होती रहती है। अच्छा, तो डेफिनेटली वो बिजनेसमैन है, मोदी भी बिजनेसमैन है, ट्रम्प भी बिजनेसमैन है, बिजनेस डील है। हाँ ठीक हो गया। चले सर, लगता है आप तो खबर पढ़ के आए हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मोदी साहब जो है ट्रम्प से मिले हैं और यूएसए ने, मतलब ट्रम्प गवर्नमेंट ने ये बकायदा तौर पर ऑफिशियली कह दिया है कि हम अमेरिका को F-35 फाइटर जेट देंगे, मतलब एयरक्राफ्ट देंगे। और ये 5th जनरेशन है, बहुत ही टेक्नोलॉजी वाला है। F-35 की बात करें, ये वो एयरक्राफ्ट है जो अमेरिका ने बहुत कम कंट्रीज को दिया। अब जो है वो इवेंचुअली फौरन नहीं दे रहा, मतलब कि कुछ 7, 6, 8, 10 सालों तक वो, मतलब 2030 तक शायद ये एयरक्राफ्ट जो है इंडिया तक पहुंचे। F-35 की अगर बात करें सर, तो $1 बिलियन के करीब एक फाइटर जेट की कीमत बनती है। तो आपको क्या लगता है कि ये F-35 इंडिया की एयरफोर्स को स्ट्रेंथन करेगा? इंडिया को वाकई जरूरत थी इसकी? मैडम डेफिनेटली 5th जनरेशन किसी भी कंट्री के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो उनकी जो टेक्नोलॉजी है अमेरिका की, मेरा नहीं ख्याल कि वो इंडिया को देगा। मे भी ये इनकी मूव हो, स्मार्ट मूव हो, प्रेशराइज। सब अमेरिका मतलब के क्या पता पाकिस्तान को भी प्रेशराइज करो कि पाकिस्तान भी F-35 की दौड़ में ले लिया। ओ भाई, ओ हमारे पास क्या है, हमारे इस टाइम अकाउंट में $3 बिलियन, $4 बिलियन मुश्किल से पड़े हुए हैं। 3 F-35 हमने ले लिए, तो भाई साहब उसके अंदर पेट्रोल का मेंटेनेंस के तरह करेंगे वो तो भाई, सारा पैसा हम दे देंगे तो खाएंगे क्या? ये इनको दिमाग ठीक नहीं भाई है भाई मतलब $1 बिलियन के करीब ओ है। और यार। भाई दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि भाई साहब जो पठानकोट हुआ है, जो मुंबई का सब कुछ हुआ, इसमें पाकिस्तान बिल्कुल 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 यार, मतलब इन्होंने कि बोला यार- सब कुछ बोल दिया तो पाकिस्तान रिजेक्ट कर दिया। इनका रिजेक्ट मानना कौन मानता है यार कि भाई, रिजेक्ट तो करना। देखो वो कितने बड़े देशों ने ये बात की, और भाई साहब उस देश ने भी बोला जिसके देश में हुआ, हाँ। और भाई साहब उस देश से बोला जो दुनिया की सुपर पावर है। बिल्कुल। और भाई साहब हम लोग बोल रहे हैं हम रिजेक्ट करते हैं यार, हमारे रिजेक्ट करने से हमारा कौन सुन ले? हाँ, बिल्कुल यार, हकीकत जो हकीकत भाई, होती है ना, और- देखो सामने बंदे भी होते हैं ना जो है। और देखो चीमा ने भी बोला ना हाँ। कि भाई हमने तो भाई अपनी जानों की कुर्बानी दी है, तो तब उन लोगों ने भाई साहब और इंसान भी हम पे लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो यार एक बात है, जो हमारी शहीद हुए जवान जो भी हो, हमने उसके तो पैसे लिए ना, हमें वो फंड कर रहा था लड़ने के लिए। हम तो फ्री में तो नहीं गए ना लड़ने के लिए कि चलो भाई इंसानियत के नाते हम चले जाते हैं। आज इस हरकत की वजह से आज अफगानी हम पे थूकते नहीं, बिल्कुल अब बड़ी नफरत करते हैं इसी वजह से पैसे लिए ना कि ऐसा नहीं गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक